हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम जिस उप विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है सजीव एवं उनका परिवेश। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम इसी उप विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप नंबर 1, दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। जिन सजीव वस्तुओं को आप चित्र में देख रहे हैं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर बहुत सारी सजीव वस्तुएं हैं, आप उनमें से जितने आपको नज़र आ रहे हैं आप वो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखें जैसे चिड़िया, ठीक, चिड़िया दिख रही है, तोता दिख रहा है, जो जो हमें नज़र आ रहा है हम वो लिख रहे हैं। और फिर ये क्या है, ये शुतुरमुर्ग, हम मान लेते हैं ये शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग, ठीक। और क्या नज़र आ रहा है आपको बताइए भाई। जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो सजीव में ही आते हैं, तो हम ये भी लिखेंगे पेड़ पौधे, ठीक। और देखिए मछलियां हैं, मछलियां है ना, नीचे वाले चित्र से भी ले सकते हैं ना। मगरमच्छ है, मगरमच्छ, ठीक। और मेंढक भी दिखाई दे रहा है, मेंढक। और कछुआ भी दिखाई दे रहा है ना। तो आप यहाँ पे कछुआ भी लिख सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये एक गिद्ध की तरह भी लग रहा है भाई, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ठीक। तो आपको और जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। फिर ये सजीव वस्तुएं आपने कहाँ देखी हैं भाई, ये सजीव वस्तुएं कहाँ कहाँ देखी हैं हमने, जंगल में देखी हैं, जंगल, पानी, भाई पानी में देखी है ना। पानी में भाई क्या हो गया, पानी का मतलब हो गया यहाँ पर तालाब, तालाब और नदी, ठीक है। पानी का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ठीक। और कहाँ पर देखे हैं भाई, और जो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं वो कहाँ रहते हैं, ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। जैसे कि मान लो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ज़मीन के नीचे बिल में, ठीक है। ऐसे भी तो होता है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब क्रियाकलाप नंबर 2 लिखते हैं। फिर है क्रियाकलाप नंबर 2, कौन सा जीव कहाँ रहता है। तो यहाँ पर एक तालिका बना रखी है जहाँ बाईं तरफ जंतुओं के नाम हैं और फिर वो स्थान जहाँ वो रहते हैं वो लिखना है। जैसे वो ज़मीन के नीचे रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, पानी में या पानी के ऊपर, या कोई अन्य स्थान पर रहते हैं। तो आप यहाँ पर टिक मार्क करते जाएं। जैसे चींटी जो है, चींटी कहाँ पर रहती है भाई, चींटी तो ज़मीन के ऊपर ही रहती है और ज़मीन के नीचे भी तो बिल बनाकर भी तो रहती है ना वो, तो दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हाथी, हाथी ज़मीन के ऊपर रहता है, ठीक है। और चूहा, चूहा कहाँ होता है, चूहा ज़मीन के नीचे होता है और चूहा ज़मीन के ऊपर भी होता है। फिर बंदर, बंदर ज़मीन के ऊपर भी होता है और कोई अन्य स्थान यानी पेड़ पर भी होता है, हम यहाँ लिख दें पेड़, कोई अन्य स्थान पर। चिड़िया कहाँ होती है भाई, चिड़िया कोई अन्य स्थान ही आप लिखोगे। देखिए चिड़िया जो है वो हमने लिख दिया कोई अन्य स्थान यानी कि पेड़ के ऊपर रहती है, तो कोई अन्य स्थान। फिर मकड़ी, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, पानी में या पानी के ऊपर, तो इसमें भी आ जाएगा किसी अन्य स्थान पर। फिर मछली है, मछली तो देखिए पानी में होती है ना। खरगोश ज़मीन के ऊपर। फिर केंचुआ, केंचुआ तो ज़मीन के नीचे होता है और बिल्ली ज़मीन के ऊपर। इस तरह से आपको इसमें ऐसे राइट के निशान लगाने हैं। तो फिर है उपरोक्त तालिका में आप इन जीवों को कहाँ रखते हैं, कुत्ता, शेर, ऊंट, याक और पेंगुइन को। तो मेंढक है, जैसे भाई मेंढक वो स्थान जहाँ जंतु रहते हैं, भाई मेंढक कहाँ पर होगा,
मेंढक तो पानी के अंदर, आप यहाँ पे लिखेंगे पानी के अंदर या पानी के ऊपर। भाई दोनों जगह हमें मेंढक पाया जाता है, अंदर भी होता है और ऊपर भी रहता है। कुत्ता जो है वो जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर है ना। शेर वो भी जमीन के ऊपर, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जंगल में, साथ में ये भी लिख सकते हैं ना। फिर ऊंट जो है वो भी ज़मीन के ऊपर है, ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक, याक जो है वो भी ज़मीन के ऊपर है, और लेकिन कहाँ पाया जाता है याक, जो ठंडे इलाके होते हैं। कहाँ पर होता है, ठंडे इलाकों में होता है। और पेंगुइन वो होता है पानी के अंदर, ठीक, और ज़मीन के ऊपर, दोनों जगह पर पेंगुइन होता है, ज़मीन के ऊपर। तो आप दोनों बातें यहाँ पर लिख सकते हैं पेंगुइन के लिए तो। और ठंडे इलाकों में होता है, बर्फीले जहाँ ध्रुवीय इलाके हैं ना, वहाँ पर पेंगुइन पाया जाता है। फिर इसके बाद है अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग जगह क्यों रहती हैं। देखिए, अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग वातावरण में रहती हैं। एक वातावरण का वह हिस्सा जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है उसे उसका आवास कहा जाता है। जहाँ पर भी कोई जानवर रहता है या कोई पौधा आपको मिलता है तो वो जो वातावरण है वो उसका आवास है। आवास ही पौधों और जानवरों को भोजन, पानी, आश्रय और रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। अब आप समझे कि आवास का कितना बड़ा योगदान होता है किसी चीज़ के वहाँ पर मिलने में। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।